वायरल जेसीबी खुदाई देखते देखते न जाने कब हम इतने असंवेदनशील हो गए कि अब उसी जेसीबी से किसी का घर, किसी की दुकान, किसी की बस्ती, किसी की झुग्गी टूटते हुए देखने के आदी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के हालिया चुनावों में बुलडोजर का काफी प्रचार किया गया और काफी मुखरता से इसको आगे किया गया। इसी दौर में बुलडोजर को लॉ और जस्टिस का एक प्रतीक बना लिया गया। क्योंकि दमदार सरकार होगी तो भाइयों बहनों विकास भी और बुलडोजर भी समान रूप से चलेगा। चुनावी नतीजों के दिन बीजेपी के समर्थक बुलडोजर को लेकर विधानसभा के सामने जीत का जश्न मनाते दिखे थे, यानी बुलडोजर सरकार की सख्ती का सिंबल बन गया है। योगी आदित्यनाथ के पिछले टर्म से लेकर इस टर्म तक बुलडोजर की कार्यवाही की दास्तान भरी हुई मिलेगी। क्रिमिनल हो, रेपिस्ट हो, माफिया हो या फिर कोई किसी दंगों का कथित आरोपी, सब पर बुलडोजर की कार्यवाही करने को लेकर या तो डराया गया या फिर कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल ये है कि कोई रेपिस्ट है, कोई दंगों का आरोपी या कोई कुछ और क्रिमिनल, तो कानून और संविधान द्वारा सजा ना देते हुए आखिर बुलडोजर द्वारा ही क्यों कार्रवाई की गई? और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो प्रॉपर्टी इलीगल थी तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किसी हिंसक झड़प या किसी दंगे से लिंक करके ही क्यों कार्रवाई की गई? अब इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रदेश में ही नहीं देश के अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुसलमानों में डर का माहौल है। 12 जून को प्रयागराज में जावेद मोहम्मद के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा कि अगर जब भारत में करोड़ों लोग इसी तरह के बने हुए घरों में रहते हैं, बावजूद इसके एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि वो घर गैर कानूनी था, तब भी इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप वो घर तोड़ दें, वो भी रविवार को, जब उस घर में रहने वाले लोग पुलिस कस्टडी में हों। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। कुछ समय पहले भारत में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि डेमोलिशन यानी इस तोड़फोड़ के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय को सामूहिक सजा दी जा रही है। इस पर इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की वकील वृंदा ग्रोवर ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा था कि हिंसा के तथाकथित आरोपी की प्रॉपर्टी पर तोड़फोड़ की कार्रवाई किए जाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और गैर कानूनी भी। ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस तरह की तोड़फोड़ की इजाजत दे। एक आदमी तथाकथित आरोपी है, पुलिस और सरकार जज या जूरी का काम करके उस इंसान को सजा दे रहे हैं। मजीद मेमन, पूर्व पार्लियामेंट्रियन और टॉप क्रिमिनल वकील, कहते हैं अगर मान लिया जाए किसी एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, दंगे भड़काना या कुछ और भी, बावजूद इसके मुख्यमंत्री या प्रशासन के किसी भी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार नहीं है। आरोपियों को कानून के तहत कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। कोर्ट तय करेगी कि क्या सजा देनी है। आइए देखते हैं ऐसे कुछ केस जिनमें ज्यादातर किसी न किसी हिंसक झड़प के बाद तथाकथित आरोपी का घर या दुकान तोड़ी गई। सिर्फ यूपी में ही नहीं, ये दिल्ली और मध्य प्रदेश, गुजरात में भी हुआ। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एक लव जिहाद के केस में मुस्लिम शख्स आसिफ का घर और दुकान दोनों तोड़ दी गई। इस केस में मध्य प्रदेश की कोर्ट ने पुलिस को आदेश भी दिए थे कि महिला के परिवार द्वारा की गई अपहरण की शिकायत पर कोई कार्रवाई न की जाए। बावजूद इसके ये किया गया। इसी तरह से मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी में हुई हिंसा के एक दिन बाद सरकार द्वारा अतिक्रमण पर कार्रवाई कराई गई और लगभग 30 घरों को बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया गया। द प्रिंट से बात करते हुए वहां के जिला कलेक्टर ने कहा कि हमने उन जगहों की पहचान की जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई, फिर उन इलाकों में गैर कानूनी जगहों की पहचान की और दंगाइयों को मैसेज देने के लिए वहां हमने ये डेमोलिशन ड्राइव चलाई। इसी तरह हाल ही में जब पैगंबर मोहम्मद को अपमानित करने को लेकर नुपुर शर्मा के खिलाफ देश में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए, तो उसमें से एक प्रयागराज भी था। पुलिस ने वहां की हिंसक झड़प का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद को बताया। जावेद मोहम्मद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर हैं और जेएनयू के एक्टिविस्ट आफरीन फातिमा के पिता भी हैं। 12 जून की शाम को इलाहाबाद में स्थित उनके घर पर बुलडोजर चलाई गई और सब तोड़ दिया गया। ये कहा गया कि उनके घर का नक्शा पास नहीं था। दिल्ली की तरफ आए तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के बाद अतिक्रमण हटाने की ड्राइव चलाई गई और कई मजलूम लोगों की दुकानें तोड़ दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वो ड्राइव रोक दी गई।
आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड लाइव। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब और फॉलो और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।